दोस्तों तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी आपको काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर इनकी पी मल्टीपल को देखें तो आपको काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है और कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के अगर चार्ट को देखें आप यहाँ पर, तो एक दिन में यहाँ पर आपको हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि 1% के करीब आपको तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप इसके 6 मंथ के चार्ट को देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसका जो चार्ट है वो आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। अगर एक साल में भी देखें तो यहाँ पर भी आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक साल में मात्र इस कंपनी ने 3.14% का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर कंपनी मात्र 162% का रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। अब कंपनी के अगर आप चार्ट को देखें तो कंपनी कुछ दिन आपको फ्लैट देखने को मिलती है, फिर वहाँ से उसमें आपको एक तेजी आती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरह का यहाँ पर आपको एक चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट है आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर आपको एक तेजी देखने को मिलती है, फिर इसका जो शेयर्स है वो काफ़ी दिनों तक एक ही रेंज में आपको घूमते हुए देखने को मिलता है, फिर वहाँ से आपको एक रैली देखने को मिलती है, फिर वहाँ से चार्ट आपको एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से इसमें एक तेजी की उम्मीद है, यानी कि अभी जिस प्राइस के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है तो कंपनी एक साल से देखा जाए तो एक ही रेंज में आपको घूमती हुई देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इसका जो प्राइस है वो अभी 266 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, फ्लाईओवर बनाने का काम करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी ब्रिजेस, इरिगेशन सिस्टम और अर्बन डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है। अब अभी बात करें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी जगह रोड हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चलते हुए देखने को मिल रहा है। और आने वाले सालों में भी इंडियन में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। तो ऐसे में आने वाले सालों में इस तरह की कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल भी एक बार देख लेते हैं। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 7,470 करोड़ की देखने को मिल रही है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। अब यहाँ पर अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो 13.5 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अभी भी आपको काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। अगर आप इसके ROC को देखें तो ये 20 से अबव देखने को मिल रहा है और ROE भी 15 से अबव है। तो दोनों ही आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो हर 3 मंथ में इनके आपको जो क्वार्टर नंबर हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इसके ईयरली नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसके नंबर में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो इसके जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 21 के पीरियड में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। और अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो ये 51.09% देखने को मिल रही है। वहीं अगर FIIs की होल्डिंग को देखें तो ये आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। तो पहले जहां इनकी होल्डिंग 5.93% थी वो अभी 7.57% देखने को मिल रही है। हालांकि DIIs की होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिली है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर FIIs और DIIs आपको देखने को मिल रहे हैं, कंपनी देखा जाए तो छोटी है, तो इसका मतलब है कि उनको भी पता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और इसी कारण उनका अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक भी देखने को मिल रहा है। तो KR कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगर आप चार्ट को देखें तो पिछले 1 सालों से इसका जो चार्ट है वो आपको एक बॉक्स में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जल्द ही यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है, तो ऐसे में यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है। वैसे भी बात करें तो इस तरह की कंपनियों में अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले सालों के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर दे सकती है। यानी कि इस तरह की कंपनियों में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल स्टॉक आपको काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जहां इंडस्ट्री का पी 32 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, वहीं अगर स्टॉक के पी को देखें तो ये 13 के अराउंड है। तो काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर ये कंपनी आपको मिल रही है। अगर दूसरी कंपनी की भी बात करें तो इसका जो करेंट प्राइस है वो 425 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और फ्राइडे को इसके शेयर्स में 3.86% की आपको तेजी भी देखने को मिली है।
हालांकि यहाँ पर देखें तो 6 मंथ में इस कंपनी ने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, यानी कि मात्र 32% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में कंपनी ने 50% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो 1 साल में भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर कंपनी 232% का रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी दिनों से इसका जो चार्ट है वो आपको एक बॉक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आने की संभावना है, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। अब अगर आप इसके भी मैक्सिमम चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी चार्ट में आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी दिनों तक इसके जो चार्ट हैं आपको एक बॉक्स में फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, फिर उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, फिर एक बॉक्स में ट्रेड करता है, फिर वहाँ से एक आपको तेज़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले। और ये कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है, और आने वाले सालों में इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम होने वाले हैं। तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आने वाले सालों में यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,888 करोड़ का है, यानी कि ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप स्टॉक के पी को देखें तो ये 16.5 का देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अगर आप इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर आपको ठीक देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसके आरओसी नंबर को देखें तो ये 15 के अराउंड है, और आरओई भी 15 से अबव है, तो दोनों ही बढ़िया है। अब इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर भी आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो इसके प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है, लेकिन अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर कंपनी साल दर साल अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल इसके नेटवर्थ के अंदर भी उछाल देखने को मिला है, तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.07% आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर एफआईआईज की होल्डिंग को देखें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, तो पहले जहां 9.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी वो अभी 10.98% देखने को मिल रही है। वहीं अगर डीआईआईज की होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर इनकी होल्डिंग थोड़ी सी आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिली है, यानी कि पहले 29.39% थी और अभी 27.24% देखने को मिल रही है। वहीं थोड़ी बहुत पब्लिक के अंदर भी होल्डिंग इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी देखें तो एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है, और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज भी किया है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब इस कंपनी को भी देखें तो यहाँ पर भी आगे आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद की जा रही है, और आपने देखा भी कि एफआईआईज अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, और इस शेयर्स में देखें तो एनालिस्ट भी बाई रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की उम्मीद की जा रही है। अगर आप इंडस्ट्री के पी को देखें तो ये 32 का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप स्टॉक के पी को देखें तो ये आपको 16.5 का देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक अभी भी आपको काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स में बाई करके आने वाले 4 से 5 सालों के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो इस तरह की कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिलेगी। किसी भी शेयर्स में बाई सेल करने का जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, और कहीं भी बाई सेल करने से पहले आप अपनी खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर करें, या आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।